अगर केवल धर्म अध्यात्म को जोड़ रहा होता तो या तो किसी एक ही धर्म में संत होते ना, सब में नहीं होते। तो धर्म क्या है? वो सिर्फ एक जीने का तरीका है। उस ईश्वर से मेरा और उसका संबंध कैसा है, वो अध्यात्म है। मेंस को मोस्टली जो पैसे रखने चाहिए वो अपर बॉडी पॉकेट में रखने चाहिए। फीमेल्स को जो वो बैक कैरी कर रही है उसमें रखना है। नॉर्थ ईस्ट में जैसे मैंने बताया कि किचन या टॉयलेट है तो वो कैंसर करा देगी। जी जी। वेस्ट में अगर आपके प्लांट्स रखे हुए हैं या हरा रंग है तो आपको हड्डियों में पेन करा देगा। सक्सेस को बखान करोगे, उसका ढिंडोरा पीटोगे, आपको नजर लगेगी। 11 लौंग, 11 काली मिर्च, 7 हरी इलायची, काले तिल, पीली सरसों, दालचीनी, उसको 7 भागों में तोड़ के, और देसी कपूर, इसको जला करके आप पूरे घर में घुमाइए। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। आज फिर आप सभी के साथ हम इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं और आज का ये पॉडकास्ट जो रहने वाला है ये एकदम डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि आमतौर पे हमारे जो पॉडकास्ट आप लोग देखते हैं उसमें या तो हम बात करते हैं ज्योतिष को लेकर या बात होती है ग्रहों को लेकर, लेकिन आज के पॉडकास्ट में जो हम बात करने वाले हैं वो एक ज्योतिष आचार्य ही हैं, एस्ट्रोलॉजर ही हैं, लेकिन बात ज्योतिष पर नहीं करने वाले। आज हम बात करेंगे वास्तु को लेकर, बात होगी अध्यात्म को लेकर कि एक्चुअल में अध्यात्म हमारे लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, हम अध्यात्म से कैसे जोड़ सकते हैं और वास्तु हमारी लाइफ में किस तरह का इंपैक्ट डालता है। क्या अगर कोई किसी की कुंडली में वास्तु दोष है तो उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, क्या पड़ सकते हैं। उनके घर में अगर कोई दोष है वास्तु का तो उसे कैसे ठीक हम कर सकते हैं। बहुत सारी रेमेडीज आज के हमारे पॉडकास्ट में हम आप सभी को देंगे, क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं आचार्य भरत गौतम जी, बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं जिन्हें आप लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखते हैं, सुनते हैं। इनके पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, रील्स जहां देखो सर के रील वायरल है। सर तरह तरह की रेमेडीज लोगों को बताते रहते हैं और लोगों को इसका बेनिफिट भी लगातार मिल रहा है। सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया है सर। और लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर को बुलाया जाए और सर के साथ पॉडकास्ट करके जो भी लोगों के मिथ्स हैं वास्तु को लेकर या अध्यात्म को लेकर उन्हें दूर किया जाए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक छोटे से स्तोत्र से। बिल्कुल सर। ओम जटाटवी गलज जलज प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद वट्टवर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम जटाकटाह संभ्रम ब्रह्मन् लिंप निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रते प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु वंदुरा स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुड़धरा मणि प्रभा कदम्ब कुमदुलभ्य दिग्ग धूम के मदांध सिंधुरस्फुर गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्त भूर्त भर्तरी सहस्रलोचन प्रभित शेषलेख शेखरा प्रसूल धोल धोरणी विदूसराम विपीठभू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रेयचराय जायताम चकोर बंधुशेखर ललाट चद्वरज्वल धनंजय स्फुलिंग भा निपीत पंचसायकम नमन निलिंप नायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाल संपदे शिरोजटालमस्तुना कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वला धनंजया धरी क्रदत प्रचंड पंच सहायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रका प्रकल्पनेक शिल्पनी त्रिलोचने मतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धरस्फुरा कुहू निशीत नीतमः प्रबंधु बंधु कंदरा निलिंप निर्झरी धरस्तनोत कृत सिंधुरा कला निधान बंधुरा श्रियम जगत दुरंदरा प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच काले मच्छटा विडंब कंठ कंदरी रुजित प्रबंध कंदरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मकच्छिदम गजच्छिदांत कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे अगर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजम्रणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांत कांतकम तमंतकांतकम भजे जयत्वद भवे भ्रमा भ्रमंग तुंग मस्वर दगद दगद मकराल भाल हव्यवाट दिमिद दिमिद द्रमंग तुंग मंगला ध्वनिक्रम प्रवर्तिता प्रचंड तांडव शिव दुषद चित्र तल्पयो भुजंग मोक्त्रिमसजो गहनुलष्ट लोष्टयो सुहद पक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्ष्मशो प्रजामही महेन्द्रयो सम प्रवर्तन मन कदा सदा शिवं भजे कदा नलिंप निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिं वहन विलोल लोलो लोचनो ललाम बाल लग्नका शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्
इमं हिमित्यमेव मुक्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरो सुभक्तिमाशयातु नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं पूजावसान समये दशवक्त्रगीतं यः शम्भुपूजनमिदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भो ओम नमः शिवाय। सर आपके स्त्रोत ने तो पूरा भक्तिमय वातावरण कर दिया हमारे पॉडकास्ट के धन्यवाद स्टूडियो जी, का। धन्यवाद। एक ऑरा अलग हमारा भी हो गया जिस ऑरा के साथ बैठे थे और जो अभी है इस 2 मिनट के अंदर। सर जैसा आपके बारे में सुना और पढ़ा, आचार्य भरत गौतम जी। आपके नाम के आगे आचार्य लिखा हुआ है। लोगों को सुनते लगता है हाँ ज्योतिष हैं, लेकिन जिस तरह से आपने ये स्त्रोत पढ़ा मुझे नहीं लगता कि कोई ज्योतिष इतनी अच्छी वाणी में इसको पढ़ सकता है। देखिए, अगर मैं आचार्य की उपाधि को हटा भी देता हूँ, ठीक है, जी। आचार्य लगने से या ना लगने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। मेरा नाम भरत मेरे माता पिता ने रखा, जी। गौतम वंश में पैदा हुआ, ब्राह्मण हूँ, ठीक है। मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा। अगर कोई भी शख्स जी। अपने इष्ट देव की सेवा करेगा तो उसके इष्ट देव उसे कहाँ से कहाँ ले जाएंगे किसी को कभी भी पता ही नहीं चलेगा। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं एक बीटेक स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, ठीक है। मैं मात्र 15 साल का था जब मैंने ज्योतिष की, वास्तु की, इन सभी अकल्ट साइंसेस की शिक्षा ग्रहण की। टेलीपैथी तक भी सीखी है मैंने, उसकी भी मैंने शिक्षा ली हुई है। जी जी। मेरे जो गुरु दादा थे वो अपने आप में, मैं समझता हूँ, पूरे भारतवर्ष के जी। सबसे प्रख्यात ज्योतिषविदों में से आते थे। अच्छा। स्वर्गीय श्री रविंद्रनाथ चतुर्वेदी जी। ओके। उस वक्त वो 86 वर्ष के थे, जी। मैं 15-16 वर्ष का था। तो जितना उनके पास ज्ञान था वो सब देते गए और मैं बस अपना पात्र बढ़ाता गया और बस लेता गया। उन्होंने ही मुझे ये उपाधि दी थी आचार्य की। अच्छा अच्छा। कोई स्पेशल पढ़ाई नहीं करी है मैंने, जी जी जी। ना मुझे किसी ने कुछ ये सारी चीजें सिखाई हैं, जी। सिर्फ मेरे गुरु दादा ने सिखाई हैं। गुरु की दीक्षा है ये आप। सब कुछ उनकी कृपा है। अभी जो मैंने पढ़ा ये शिव तांडव स्तोत्र है। इस स्तोत्र को स्वयं दशानन रावण ने लिखा है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कैलाश पर्वत उठा लिया था। तो जब वो अपने शक्ति के मद में चूर थे तो भोलेनाथ ने अपने पैर से उन्हें दबा दिया। तो जब उन्हें पीड़ा हुई तब उन्होंने ये शिव तांडव स्तोत्र गाया, प्रभु को प्रसन्न किया और सबसे बड़े भक्त बने। अच्छा। ये समझ लीजिए। तो जब स्वयं दशानन रावण को इसने तार दिया तो हम लोग तो बहुत छोटी चीजें हैं। सही बात है सर। तो सर जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने बीटेक भी किया हुआ है और बहुत छोटी सी उम्र में आपको ज्योतिष और टेलीपैथी की विद्या आपको प्राप्त हो गई थी। तो अब जब बड़े हुए उसके बाद में बीटेक भी आपने किया, फिर आपने कब सोचा कि ज्योतिष या कहीं वास्तु इस पर आपको प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए? क्या जो ट्रेंड चल रहा है, पैसा पैसा जब हर जगह चल रहा है, लोगों का यही है कि ये कर लेंगे तो पैसा तो अंधा ही आएगा, ये रीज़न था या फिर बीटेक में इंटरेस्ट नहीं रहा, ये रीज़न था? देखिए, इन सब चीज़ों में तो मैं बचपन से था ही। 7 साल की उम्र से मेरे पिताजी ने मुझे हनुमान जी की साधना में डाल दिया था। तो बीटेक मैंने करी है जब मैं 14, मतलब आई थिंक 16 साल में मैंने 12th करी थी, तब बीटेक में गए थे। तो जो चीज़ 7 साल से शुरू हुई है वो ऑब्वियसली बात है, उसमें वेटेज ज़्यादा है। जी। ठीक है, मैंने जॉब भी करी लेकिन मुझे कहीं पे ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। और एक रात मेरे गुरु ही मेरे सपने में आए जब मैं जॉब कर रहा था। ये बात होगी लगभग 2015-16 की। बोले कि तुम्हें ये सब कुछ जो चीज़ें दी थी किस लिए दी थी, सब कुछ सिखाया किस लिए सिखाया है? बीटेक करने तो नहीं दिया था। बीटेक कर रहे हो वो ठीक है, हाँ। लोगों की हेल्प भी करो।
तो दोनों चीजें पैरेलली चलती रही। सर, अगर मैं आपसे ये चीज़ पूछूं, आपके लिए धर्म अध्यात्म क्या है? क्योंकि लोगों के लिए आज के डेट में धर्म का मतलब और अध्यात्म का मतलब एक ही रह गया है कि हमें मंदिर जाना है, हमें मस्जिद जाना है, बस। एक्चुअल में अपनी लाइफ में हम उतार नहीं पाते चीज़ों को। हम सिर्फ जब हमें ज़रूरत होती है तब हम उस भगवान को याद करते हैं, उस ईश्वर अल्लाह को हम याद करते हैं। देखिए ज़रूरत खत्म धर्म जो होने है पे ना, छोड़ देते हैं, जो धर्म है ना, धर्म एक्चुअली जीने का तरीका है। लेकिन समझ धर्म नहीं को आप पाते। अध्यात्म से मत जोड़िए। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे ना इसको। धर्म तो बेसिकली एक जीने का तरीका है ना। आध्यात्म वो रास्ता है, साधना वो रास्ता है जिसके थ्रू आप अपने इष्ट, अब मैं जो बार बार इष्ट कह रहा हूं इसका मतलब ये है कि जो भी देवता जो आपको पसंद हैं, हम्म। उनकी आप जो आराधना कर रहे हैं, उनकी जो पूजा कर रहे हैं, वो अलग चीज है। धर्म एक अलग चीज है। जी। तो एक, अगर मैं नॉर्मली अगर मैं कहूँ, क्रिश्चियंस में भी आपके काफी संत होते हैं, बिल्कुल। ठीक है। मुस्लिम्स में भी सूफी होते हैं, संत होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, हजरत होते हैं। जी। हिंदुओं में भी संत होते हैं, हम्म। ठीक है। और सिखों में भी गुरु नानक साहब, जी गुरु जी। गोविंद साहब, ठीक। तो अगर केवल धर्म अध्यात्म को जोड़ रहा होता तो या तो किसी एक ही धर्म में संत होते ना, सब में नहीं होते। तो धर्म क्या है? वो सिर्फ एक जीने का तरीका है, सिंपल। आध्यात्म है आपकी अपनी, हम क्या चाहते हैं, उस ईश्वर से मेरा और उसका संबंध कैसा है, वो आध्यात्म है। सिंपल, आप इसको शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं। आध्यात्म, मैं चाहता हूं कि मेरा रिश्ता मेरे महादेव से, वो पिता है मैं पुत्र हूं, या वो मेरे दोस्त हैं, हम्म। या मेरे भाई हैं, बिल्कुल। वो मेरी अपनी चॉइस है, बिल्कुल। ठीक है। ये आध्यात्म है। अब मैं अपने इष्ट देव को खुश करने के लिए क्या कर रहा हूं, वो मेरी अपनी चॉइस है ना। मैं क्या पूजा करता हूं, कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता कि इसमें आगे कैसे बढ़े। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि हमें अपना इष्ट देव कैसे पता हो। ज्योतिष में काफी सारे तरीके भी हैं जानने के। पंचम भाव के स्वामी दिखाता है, ठीक है। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता, तो एक चलो बता देता हूँ कैसे पता कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे डेट्स होती हैं आपकी 1 तारीख 2 तारीख, जी। इसी तरीके से तिथियां भी होती हैं, हाँ जी। ठीक है। कि कोई एकादशी को पैदा हुआ है, कि कोई पंचमी को पैदा हुआ है, कोई चतुर्थ को पैदा हुआ है। अपनी तिथि देख लो, जो उस तिथि का स्वामी है ना, वही आपका इष्ट देव है, और वैसी ही आपकी पर्सनैलिटी होगी। जी। मैंने आपको एक बहुत तगड़ा हैक बता दिया है। जैसे आपके किसी भगवान की भी शिव पर्सन, इष्ट देव हैं और आपका मैं लुक भी देख रहा हूँ कि हाथ में रुद्राक्ष की माला भी है। मैं शुक्रवार को पैदा हुआ हूँ जी, जी जी। ठीक है। एकादशी तिथि, लेकिन एकादशी के स्वामी भगवान विष्णु है। अच्छा। लेकिन भगवान विष्णु के भी जो इष्ट हैं वो भोलेनाथ है। जी जी जी। सर स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पूछिए। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो अलग अलग चीज़ें हैं, हर किसी का रवैया, हर किसी का विचारधारा अलग है। प्रभु से कनेक्ट करने का मार्ग, सब लोग बोलते हैं कि हाँ आध्यात्मिकता है प्रभु से कनेक्ट करने का मार्ग, लेकिन कोई कह रहा है कि अगर आपको जप करने पड़ेंगे तब आप उनसे जुड़ पाएंगे, ठीक कोई है, कह रहा है मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा ठीक है, तब आप उनसे जुड़ पाएंगे। ठीक है। तो क्या अपने पिता या अपने दोस्त से कनेक्ट करने के लिए जो हमारे ईश्वर, हमारे ईस्ट है, इतना कठिन रास्ता है? आप अपने पिता से प्रेम करती हैं? बहुत। प्रेम क्या है? प्रेम एक एक वो फीलिंग है जहाँ पर मैं उनसे कुछ डिमांड नहीं करती, लेकिन हाँ एक रिश्ता है उनसे मेरा। अभी आपने एक वर्ड यूज किया, फीलिंग, ठीक है। ये जो फीलिंग है ना, ये भाव, इस भाव को जगाने के लिए अलग अलग मार्ग हैं। वो भाव आपका 1 मिनट में भी आ सकता है। तो कठिन नहीं है एक तरह से समझे तो। देखिए साधना एक ऐसी चीज है जो इस जन्म से ही नहीं शुरू हुई है, कई जन्मों से चल रही है। पिछले जन्म में मैंने अपनी जहां साधना छोड़ी थी ना, वहीं से इस जन्म में भी शुरू हुई है। आप इतने अवेकन हैं कि आपको इस चीज़ का पता चल गया कि आपने पिछली जो साधना है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन हर कोई इतना अवेकन नहीं होता। सबसे पहले आपको
कॉन्शियस तो होना पड़ेगा ना, बिल्कुल। कि आप खुद से कॉन्शियस हो या नहीं हो, हाँ, खुद को जानते हो या नहीं जानते हो। सबसे पहली बात तो ये है। बिल्कुल। तो उसको खुद को जानने के ये प्रोसेस है कि भैया आप चैंटिंग कर लो, आप जाप करो मंत्रों के, आप ध्यान लगाओ। ध्यान में आप क्या करते हो? सांसों से जुड़ते हैं अपने बेसिकली, और शून्य की अवस्था में चले जाते हैं, शून्य की अवस्था में जाने के लिए क्या करते हो? मेडिटेट करते हैं सिंपली। चिदाकाश एक वर्ड है, सुना है आपने? मैंने पिछले पॉडकास्ट में एक स्तोत्र गाया था, उसमें चिदाकाश नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। चिदाकाश माकाश, जो चिदाकाश है ना, यानी कि जो असली ब्रह्मांड है वो अंधेरा ही है। जैसे आप स्पेस में अगर पिक्चर में देखते हैं, सब देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग? अंधेरा। हकीकत में जब आप ब्लैंक हो जाओगे ना, जब आपके दिमाग में कोई भी थॉट नहीं होगा, तब आप उस जो एम्प्टीनेस है ना, उस अंधेरों को अनुभव करोगे। वहां पे आपको असल में ज्योति दिखेगी। असली प्रकाश वही है। जब तक शून्य नहीं होगे, जब तक वो अंधेरा नहीं आएगा, तब तक प्रकाश भी नहीं आएगा। और असली शक्तियां, अगर मैं बात करूं हिमालय की चोटियों पे जी। या फिर सागर की गहराइयों में, अच्छा। हाँ, जो असली साधक हैं, अच्छा। मुझे तो यही पता है जी। सर, ध्यान और साधना की जब बात हो रही है, हम बहुत सी बार ऐसा होता है कि ध्यान भी लगाते हैं, साधना भी करते हैं, भक्ति मतलब पूरी तरह से लीन हो जाता है एक इंसान, बट फिर भी ना उसका मन शांत नहीं होता, मन भटकता है। क्योंकि ध्यान ही नहीं लगाया। मन आप की बैठे शांति तो हो, कैसे है फिर? बैठे तो हो, वो भटक क्यों दिमाग रहा है? में चल रहा है कि यार आज बॉस डांटेगा, यार ये वाला काम रह गया है। ठीक है, सबसे पहले आप खुद से तो सेटल हो पाओ, हाँ, खुद से तो कनेक्ट करो ना आप। खुद में तो वो 10 मिनट का सुकून तो लेके आओ। वो हो नहीं पाता। हो नहीं पाता। एक टेक्निक बता देता हूँ, बिल्कुल। बिल्कुल। दिया जलाओ ठीक ठीक है। या कैंडल जला लो। ठीक है। ठीक है, नॉर्मली आपको उस दिए से बात करनी है। ठीक है, उस दिए को देखना और उससे बात करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, त्राटक नहीं करना कि आंखें नहीं झपकानी, कि ये नहीं करना। त्राटक ने लोगों की इतनी हेल्प नहीं करी जितना उसने नुकसान कर दिया लोगों का। क्यों? लोगों को एक्चुअली गुरु तो मिलते नहीं है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी ने यूट्यूब पे आके कह दिया और शुरू हो गए, लोगों की आंखों में से खून तक उतर आया। जी, जी, जी। ठीक है, त्राटक नहीं करना, उस दिए से बात करनी है। अच्छा। एक समय वो आएगा, वो दिया आपको जवाब देने लगेगा। जब वो दिया आपको जवाब देने लगेगा ना, तब आपके थॉट्स अपने आप कम होने लग जाएंगे। सर, स्पिरिचुअलिटी की इतनी गहरी बातें जो आप बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी पॉडकास्ट में ये चीज़ें डिस्कस हुई होंगी, क्योंकि जो अब हम समझ रहे हैं ना, हर किसी ने स्पिरिचुअलिटी को कॉम्प्लेक्स कर दिया बहुत ज़्यादा। एक्चुअल बात यही है, हर कोई अपना अपना तड़का लगा देता है आकर के। हाँ, हमने अभी तक कई पॉडकास्ट किए हैं, बिल्कुल आमिर जी जी। ने और हमने बैठ के कई पॉडकास्ट समझे हैं, लेकिन जितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती जाती है, फिर लोग भटकते जाते हैं। आपने एक स्टेटमेंट सुना है, द मोर सिंपल इट इज द मोर एलिगेंट इट इज। ट्रू। जितना सिंपल रखोगे ना, सामने वाले को उतना ही कॉम्प्लेक्स लगेगा। तो रास्ता बिल्कुल सीधा है, शांत, कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी ना सर, कहीं ना कहीं लोगों को अध्यात्म की चीज़ों को लेकर, धर्म की चीज़ों को लेकर कुछ भटकाव भी है, लोग भटका देते हैं। अरे एक चीज बताओ, मेरा मेरे पिता के साथ या मेरे भाई के साथ, मेरे दोस्त के साथ रिलेशन कैसा होगा, क्या इसको बताने के लिए कि मुझे किसी दूसरे की जरूरत है? आज के डेट में ये हो रहा है ना, बट सर हो रहा है, लोग- क्योंकि लोग होने दे रहे हैं, शॉर्टकट मारने लगे शॉर्टकट हैं। चाहिए कि बस बात ये है। किसी भी तरह से सही तो connect गुरु हो की जाए। पहचान नहीं कर पा रहे। हाँ। देखिए, गुरु की पहचान जो है ना, चलिए मान लिया कि किसी को कोई गुरु नहीं मिल रहा। ठीक है भैया, आप जिस भी देवता को पूजा करना चाहते हैं ना, उन्हें गुरु स्थान पे बिठाइए। ठीक है, और जो आपको आता है उससे आप उनकी पूजा शुरू कर दीजिए। ठीक है, हो सके तो एक ही टाइम फिक्स कर लो कि इतने बजे मुझे पूजा करनी है, जो कि आज के समय में पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो पूजा करनी है ये फिक्स कर लो कि भाई पूजा करनी है मुझे। ठीक है, आपको एक टाइम बाद अपने आप गाइडेंस आ जाएगी अब क्या नेक्स्ट करना है। लेकिन सर, पूजा को लेकर के भी तो बड़ी भ्रांतियां बना दी हैं। बड़ा डर लगता है पूजा करने में भी। अरे पता चला पूजा करने बैठे, अरे ये बेलपत्र तो रह ही गया, अरे ये तो रह ही गया, ये तो चढ़ाया कुछ नहीं, नहीं भगवान चाहिए, बुरा कुछ मानेंगे। नहीं चाहिए, दिया जला लो और बैठ जाओ शांति से।
बस बस इतना सिंपल है। दिया जला लो, आसन बिछो और बैठ जाओ, और सिंपल जो इतना इतना सिंपल है। सब जो सर सामग्रियां इकट्ठी कराई जाती हैं देखो हवन की बात अलग हो रही नहीं, है। हवन के अलावा भी पूजा की अगर हम बात करते हैं ना, तरह तरह की चीज लोग बताते हैं, किसी पंडित के पास जाओ पूजा करने तो ये सारा सामान एक लिस्ट पकड़ा दी देखो जाती है हलवाई अगेन की तरह। अब होता क्या है, जो वो दूसरी वाली पूजा है ना, वो बेसिकली एक यज्ञ है, ठीक है। हम यहाँ बात कर रहे हैं आप सिंपल पूजा करने की, कि आप स्वयं को अपने इष्ट से कैसे जोड़ें, अपनी स्वयं की साधना की। अब कोई गृह प्रवेश की पूजा होनी है तो उसकी सामग्री अलग होगी, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, नामकरण संस्कार होना है, उसकी पूजा अलग होगी, ठीक है। विधियां हैं, अलग अलग चीजें हैं, टेक्निक्स हैं अलग अलग। सर पूजा की बात कर रहे हैं तो मेरे मन में एक सवाल आया, क्योंकि काफ़ी पॉडकास्ट में हमने सुना भी है, बहुत सारे लोगों से समझा भी है। जब आपने बोला कि अपने मंदिर में जो भी आपके ईस्ट हैं उनके सामने दिया जलाकर सिर्फ बैठ जाओ, बहुत से जो वास्तु एक्सपर्ट्स होते हैं वो तो ये कहते हैं घर में मंदिर ही नहीं होना चाहिए। फिर कहाँ, मतलब किसने कंफ्यूजन कहा हो है गया। ऐसा? नाम नाम नहीं ले जानना चाहूंगा मैं। सकते। इस चीज में एक चीज और जोड़ूंगा, ये भी कहिए। कहते हैं कि लाल कपड़ा नहीं लगाना चाहिए मंदिर पे। हाँ ये एक बार को सही बात है, ये सही क्यों बात सर? है। क्योंकि बेसिकली लाल मंदिर कपड़ा की तो जो शुभ जगह मानते है, हैं। मंदिर की जो जगह है, या तो नॉर्थ ईस्ट में बनेगा या एग्जैक्ट वेस्ट में बनेगा, ठीक है। दोनों ही लाल रंग निषेध है। नॉर्थ ईस्ट में फायर एलिमेंट लाल कपड़ा, आपको जो शांति चाहिए वो मिलेगी ही नहीं, ठीक है। वेस्ट में अगेन लाल रंग आ जाएगा तो समस्या रहेगी। तो मंदिर रख सकते हैं बिल्कुल बेसिकली रखिए, घर में। बिल्कुल रखना चाहिए। रखना चाहिए। देखिए ऐसे तो बहुत सारे लोग ये भी हैं, वो ये कहते हैं कि अगर किसी का गुरु सप्तम भाव में है तो वो जितना पूजा करेंगे उनकी उतनी ज्यादा हानि होगी, उतना ज्यादा बैंड बजेगी। मेरा गुरु सप्तम भाव में बैठा हुआ है और मुझे लगता है मैं ठीक ठाक पूजा कर लेता हूँ, और मैं मेरे हिसाब से मैं अच्छा खासा सक्सेसफुल इंसान हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं एक अच्छा सक्सेसफुल तो ये इंसान हूँ। लोगों को भ्रमित क्यों किया जाता है सर फिर? अरे भैया भ्रम नहीं फैलाएंगे तो उनकी दुकान कैसे चलेगी? ये दुकान भी तो सोचो। चलाने के लिए तो मतलब एक सहारा तो फिर ये अध्यात्म का ही लिया जा रहा है ना सर, अपने धर्म ग्रंथ का हम सहारा लेकर लोगों से झूठ बोल के उन्हें डरा रहे हैं। चलो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हाँ ये गुरु नानक देव का किस्सा है, जी बिल्कुल। ठीक है। सुबह सुबह वो गंगा जी में नहाने गए तो वो क्या देखते हैं, कुछ लोग पानी भर के सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें पूछा ये ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले कैसे पागल आदमी हो तुम, हम सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बोले यहाँ तक, वहां ये जल पहुंच जाएगा सूर्य देव तक? अरे हम तो अपने मन से चढ़ा रहे हैं। तो गुरु नानक देव ने क्या किया, उन्होंने पानी लिया और अपने खेतों की दिशा में चढ़ाने लगे। अच्छा बोले अरे ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा जब उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा जल यहाँ से सूर्य देव को पहुंच जाएगा तुम यहाँ से मेरे खेतों तक पहुंच ही जाएगा, ये तो पक्की बात है। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। ठीक है। तो भ्रांतियां हैं, भ्रम है। जितना धुआं हटेगा, जितना भ्रम हटेगा, उतना ज्यादा मौज आएगी। कीप थिंग्स क्लियर, क्लटर को खाली करो, वो गंदगी को बाहर करो। वास्तु भी यही कहता है ना, गंदगी को बाहर करो। हाँ बिल्कुल। यही है लाइफ में भी ना, आप गंदगी को बाहर कर दो, अपने आप चीजें सिंपल हो जाएंगी। अच्छा सर, अब जब हम इसी तरह की बातें अभी कर रहे हैं, वास्तु पर जब हम जा रहे हैं, तो वास्तु से मे बी थोड़ा डिफरेंट भी हो टॉपिक, हमने आपसे ऑफ द कैमरा भी इसके बारे में डिस्कस किया था। कई बार हमारी मम्मियाँ कहती हैं, पेरेंट्स ये कहते हैं हर किसी के घर का खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है। अगर कोई किसी के घर का खा भी लिया और किसी कपल में झगड़ा होना शुरू हो गया, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि या उस खाने में कुछ किया है या उनकी एनर्जी ऐसी है, करना क्या चाहिए? क्योंकि ये बहुत जनरल चीजें हैं और काफी लोगों के साथ होती अगेन हैं। सिंपल, अगेन सिंपल, कीप इट सिंपल। मत Okay. खाओ उनके यहाँ पे खाना। तुम्हें पता है लड़ाई होनी है तो मत खाओ जी, ठीक सर है। एकदम क्लियर है। सिंपल सिंपल सी बात है, मत खाओ, ठीक है। अब हाँ। मान लो अगर तुम चेक भी करोगे, ठीक है, अब वो सामने खाना लेकर के आए हैं, हाँ। अब तुम चेक करने बैठ जाओ तो अगले को बुरा लग जाएगा, बिल्कुल। रिश्ते खराब। रिश्ते खराब हो जाएंगे। हाँ। सिंपल सी बात है। हाँ अगर उनके यहाँ से कुछ आया है तो उसको जरूर चेक कर सकते हैं। ओके, कैसे कोई रेमेडी? रेमेडी नहीं है, टेक्निक है। ओके। सबके घर में एक रुद्राक्ष की माला तो मिली जाती है, ठीक है। कोई भी रुद्राक्ष की माला लीजिए, ठीक है। हम किस पे चेक करें आप बताओ? हाँ जी, पानी भी चेक कर लेते हैं। तो एक काम करिए, बिल्कुल। आपकी वाली जो बोतल है, हाँ ठीक है, आपने यूज की है, जी। ठीक है, लाइए खोल के रखिए। हाँ बिल्कुल, लाइव में हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।
हाँ जी, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज ही है। हाँ हाँ क्लॉकवाइज ही है ना? हाँ हाँ जी। ठीक है। ठीक है। अब एक काम करिए, अब इसी पानी को ना थोड़ा सा गालियां दीजिए, कुछ भी कै- कर्ज करिए इस अच्छा, पानी को, मन में या कैसे? कैसे भी कर लो, उठा करके कर लो, लो हाथ में लो और कुछ उल्टा सीधा बोलो इसको। ये पानी बेकार है ये एकदम। इस पानी को पी के शायद मेरी तबीयत भी खराब हो सकती है। इसे नहीं पीना चाहिए औरों को। जहर बराबर है। बिल्कुल, बहुत बेकार है, गंदा भी है, इसमें शायद कुछ गिरा हुआ भी है। गंदगी दिख रही है, काला हो रखा है, बिल्कुल गंदगी है। हम्म। ठीक है, रखो। अब आप देख रहे हो, घूम नहीं रही। अब आगे पीछे हो रहा है, वो बस। चेक कर रहा है कि भाई क्या सीन है, अच्छा। देख रहे हो? जी जी। चल गई एंटी क्लॉकवाइज, हाँ। हाँ हो गया। वाह। पहले से भी फास्ट है इस बार। इसका मतलब इसमें नेगेटिव एनर्जीज और देख नेगेटिव लिया? इमोशंस ज़्यादा है। हो गया चेक। ये कोई भी मतलब अपने घर पे कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। और ये पहली बार ऐसा है पॉडकास्ट की हिस्ट्री में कि हमने लाइव दिखाया है करके। अब इस पानी को कोई भी पिएगा तो उसकी तबीयत खराब होनी तय है। बेटर इसको फ्लश कर दिया जाए। अच्छा, तो इसको हम अभी हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ड्यूरिंग पॉडकास्ट शायद गलती से हम इसे यूज ना कर लें। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ऐसे ही जब घर में खाना बन रहा होता है तो जो खाना बना रहा है उसकी जो मेंटल स्टेट है वो बड़ा मैटर करती है। मैंने अपने क्लाइंट्स के कम से कम 300-400 लोगों के कुक तो हटवा दिए होंगे अब तक। क्यों सर? क्यों? इसीलिए हटवाए हैं भाई। कुक कौन है? जो हमारा खाना बनाने के लिए हमने रखे हैं। ठीक है, खाना बेसिकली बनाना चाहिए आपके घर की अन्नपूर्णा को, अच्छा। या तो जो आपकी मदर होंगी या हाँ। आपकी वाइफ होंगी। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। अब घर का सदस्य अगर खाना बना रहा है तो उसके ऑटोमेटिकली दिमाग में एक चीज तो होगी ना, घर अच्छा रहना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, अगर घर अच्छा रहेगा, सब सही रहेंगे, तो खाना अपने पॉजिटिव होगा। आपने देखा होगा, चलो मैं एक चीज बता देता हूँ, जितने लोग मोस्टली जो गरीब हैं और आपस में रिलेशंस में जिनके इशू रहते हैं ना, वहां पे औरतें क्या करती हैं, अपने हस्बैंड से लड़ती रहेंगी, खाना बनाती रहेंगी, या फोन पे बुराई करती रहेंगी, किसी की खाना बनाती रहेंगी। ठीक है, मतलब बच्चों को डांट रही, कुछ भी हो रहा है और खाना बन रहा है और हल्ला मच रहा है। ठीक है, अब आप समझ गए ना कि वो खाना खाने के बाद में भी वही सब होने वाला है। वही होने वाला है। नेगेटिव एनर्जीज हमारे वर्ड्स कैरी करते हैं और वही अभी आपने खुद देख लिया वही तो ना। लाइव हमने हाँ कराया। बिल्कुल। बस ये तो नॉर्मल पानी है। बिल्कुल सर। अच्छा ठीक है। सर, एक चीज और है, आप सोल हीलिंग करते हैं। करता हूँ जी। अभी तक हमने रेकी हीलिंग के बारे में बहुत सुना है। सोल हीलिंग क्या है? इसमें इसमें आप क्या करते हैं? सोल को फिक्स करते बेसिकली हैं? देखो, मैं इसको ना प्रोफेशनली नहीं करता हूँ, टू बी श्योर, ऑनेस्ट। ओके, सोल हीलिंग एक क्रिया है पूरी की पूरी, ठीक है। जिसमें लेट्स सपोज किसी के ना घुटनों में बड़ा पेन है, खड़ा भी नहीं हुआ जाता उस आदमी से, मतलब बड़ा फिजिकली उसको इश्यूज हैं, तो ये प्रक्रिया चलती है आपकी 1.5 से 2 दिन। ठीक है, इसमें आपके हवन होते हैं, हवन होने के बाद में मैं खुद हीलिंग देता हूँ। ठीक है, वो एक अलग तरीके की हीलिंग है जिसमें मैं ब्रह्मांड की ऊर्जा का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, और 2 दिन में जो ये जब तक ये प्रोसेस चलता है वो आदमी सही हो जाता है पूरा। तो ये किसी जनरल प्रॉब्लम में होता है या क्रोनिक डिसीज में भी काम करता है? सब चीजों में काम करता है, सब चीजों में। सब चीजों में। ऐसा तो सर फिर बहुत सारे, मतलब जितने भी लोग हैं सबको ठीक हो जाना चाहिए, सब हो सकते हैं? मैं केवल अकेला ऐसा नहीं हूँ कि जो ऐसा करता हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं जो करते हैं, बहुत तो नहीं है, कुछ हैं, बहुत कम लोग हैं जो करते जी जी हैं। जी, मेरा मतलब ये है कि जो भी अगर आपसे करवाएंगे वो उनको हील हो जाना चाहिए फिर ना? बिल्कुल हो जाएंगे जी।
तो सर थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन थोड़ा सा और कीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, क्योंकि अगर हम रेकी को समझे तो रेकी का पर्सन टू पर्सन ऊर्जा जाती है। मैं अपनी ऊर्जा किसी और को भेज रही हूँ, करेक्ट है, तो वो मेरी ऊर्जा जा रही है, करेक्ट है। और आप ब्रह्मांड से ऊर्जा ले रहे हैं, तो ये और भी फास्ट प्रोसेस होना चाहिए। तभी तो मैंने कहा कि 2 दिन में ठीक हो जाता है, और मैंने ये भी कहा कि इसमें हवन भी होते हैं। तो हवन क्या है बेसिकली? हवन ब्रह्मांड की ऊर्जा को ही तो हम आवाहन कर रहे हैं। मंत्रों से हम क्या करते हैं? आवाहन किया जाता है ना देवताओं का। तो सर अगर किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, लाइक भूत प्रेत है या कुछ भी एंटिटी उसके साथ है, तो हीलिंग से उसको आप ठीक कर देते हैं? क्वेश्चन बड़ा खतरनाक पूछा है तुमने। अब क्योंकि इसका अगर मैं जवाब देता हूँ ना, तो मेरे पास ऐसे कई सारे फोन आने वाले कि जी ये कर दो, कि ये कर दो। ठीक है, ठीक किया जा सकता है, अच्छा। लेकिन डिपेंड करता है कि करें या ना करें। रेपरकशंस होते हैं, अच्छा। सेटलमेंट्स होता है। हम्म। अगर मैं आपको अगर मैं किसी भी चीज को जी। ठीक कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है वो ठीक हो गई, हाँ हाँ। वो लौट के मेरे पे भी अटैक करेगी ना। अच्छा। होता है, कई बार होता है। तो उस एंटिटी से मतलब आप बात करते हैं या करी है, कैसे? बातें भी की हैं, जब मैं रियल में सर? हाँ मैंने बात की है। GK3 में एक केस है, अभी भी ऑनगोइंग है। उस घर में करीब करीब 12-15 एंटिटीज हैं, ओके। और एक तो यहाँ तक कि इटली की भी है। अरे। उसमें तो ये हुआ था, वो बात नहीं करती थी वो एंटिटी। अच्छा। ठीक है, मुझे इंट्यूशन आया, मैंने 2 नाम लिए उसको सामने, एक नाम उसकी बेटी का निकल आया, अच्छा। तब फिर वो बोली थी। हाँ हाँ। तो वो लोग इसी बात से मतलब चौंके हुए थे कि इससे तो कोई बात नहीं कर पाया, आपने बात कर ली। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक हीलिंग में एक कनेक्शन, एक कम्युनिकेशन सेटअप होना। टिल द टाइम अगर आपकी बात नहीं होगी ना किसी से कि आखिर सामने वाली एंटिटी चाहती क्या है, आप हील नहीं कर सकते। ओके। अगर कोई कह रहा है कि मैं ऐसे ही कर दूंगा, झूठ बोल रहा है। हाँ। अच्छा। जब तक बात ही नहीं होगी, हम्म। कुछ नहीं होगा। तो वो सिर्फ आप ही सुन पाते हैं, आप ही नहीं उसको फील नहीं, कर पाते हैं, या जो जिसके ऊपर वो एंटिटी है वो भी वो फील कर बोलता सकता है है? ना, वो एंटिटी बोलती है। वो सारे वर्डिंग उसके होते हैं? हाँ, उनके घर के लोग होते हैं, वो सब सुन रहे होते हैं क्या हो रहा है। अच्छा। हाँ? तो सर इस तरह के जो स्टंट परफॉर्म करने से पहले अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं या क्या करते हैं, कुछ तो अपनी सेफ्टी के लिए भी आप करते होंगे ना? आपको डर नहीं लगता मतलब यार? देखो जी, मैं तो सिर्फ जिसका सेवक हूँ, वो मेरे पीछे खड़े हो जाते हैं कि अगर कुछ भी दिक्कत आएगी तो वो आगे आ जाएंगे, बस बात खत्म। सर हर चीज को इतना सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं आप, मतलब इतना सिंपल कि देखो, बहुत नॉर्मल सी बात है। देखो, अगर मैं किसी को सेवा करता हूँ, किसी की पूजा करता हूँ, तो मुझे पता है ना कि अगर मुझे दिक्कत आएगी तो सामने वो आ जाएंगे, तो बस बात खत्म हो गई। ठीक है। तो वास्तुशास्त्र में भी क्या इसका कोई लिंक है भूत प्रेत का या ऊर्जाओं का? बिल्कुल है जी। ये जैसे अगर कैसे मैं उसमें किसी के है? भी घर में जाता हूँ, हाँ। तो वहाँ की जो एनर्जीज हैं, उससे मेरा कनेक्शन एक वैसी कम्युनिकेशन सेटअप हो जाता है अपने आप ही। बेसिकली वास्तु क्या है? वास्तु में 45 एनर्जी फील्ड्स होते हैं। ठीक है, 33 देवता होते हैं, 33 पॉजिटिव फील्ड्स हैं, 12 नेगेटिव फील्ड्स हैं। ठीक है, 33 देवता, 12 राक्षस। ठीक है, अगर आप एनर्जीज को समझते हैं, जैसे जो कि मैं समझता हूँ, तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो वहाँ के लोगों के बारे में मुझे पता चल जाता है। ठीक है, वहाँ पे कैसी एनर्जी है वो मुझे पता चल जाता है। सिंपल है, मतलब जैसे इंसान को देखा उसके बारे में पता चल गया, बस वही वाली बात है। सर जब आप इस तरह से, अब मैं अगर वास्तु की ही बात करूं, तो क्या ऐसा भी होता है बाय चांस हमारे द्वारा कि जब हम घर बनवा रहे हैं या बन भी गया और उस घर में शिफ्ट हो रहे हैं, आजकल लोग फ्लैट्स ले लेते हैं, वहां पर क्या कोई ऐसी गलती हम कर देते हैं कि नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट होती हैं जाने अनजाने में? देखो, एक्चुअली बात क्या है ना, वास्तु के सिंपल सिंपल रूल्स हैं, ओके। बेसिक वास्तु के, ठीक है। कि साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, वो कर्जा देगी ही देगी, आपको परेशान करेगी ही करेगी। नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट या किचन है, वो आपको कैंसर जैसी बीमारी देगी ही देगी। ठीक है, पैरालिसिस देगी ही देगी, या तो कैंसर करेगी या पैरालिसिस करेगी, इम्यूनिटी डाउन करेगी, नॉर्मल सी बातें हैं। ठीक। अब जैसे कि अगर किसी घर में साउथ वेस्ट में ट्रबल होती है, टॉयलेट बना हुआ है, तो वहां पे नेगेटिविटी इकट्ठी हो जाएगी। शाफ्ट, आजकल शाफ्ट बनी होती हैं, मतलब एक, चलो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जी। मैं मुंबई में एक घर में गया, उन लोगों का सबसे बड़ा ट्रबल ये था कि वो
लगभग 20 से 25 लाख रुपए खर्च कर चुके थे वास्तु के ऊपर। और उनकी मेन ट्रबल ये थी कि उनके घर से नेगेटिविटी खत्म नहीं हो रही थी। अच्छा। ठीक है, अब जो भी कंसल्टेंट्स आते थे, अब वो लोग देखते थे सब कि यार सब कुछ तो ठीक है, और अपने अपने उपाय बता दिए मैंने जो गए, लेकिन हो नहीं रही थी। नक्शा मेरे सामने आया, अच्छा गलती उसमें कुछ शायद हो सकता है कंसल्टेंट की भी नहीं रही हो, क्योंकि जो नक्शा था उसमें उन्होंने शाफ्ट जो है दिखाई हुई नहीं थी। तो जब मैं विजिट करने गया तो मैं वहाँ की एनर्जीज को चेक कर रहा था। जब एनर्जीज मैंने चेक की तो वहां पे जाकर के कड़ी साउथ वेस्ट में ही फंस गई। अब मैं देख रहा हूँ यार तो ठीक है, मैंने उनसे पूछा इसके पीछे शाफ्ट है क्या? बोले हाँ जी। मैंने कहा मिल गया। अच्छा। फिर अपन ने अपनी वर्किंग करी, जी, जी। ठीक हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट है आखिर कहाँ पे इशू है ये फिगर आउट करना, वो पता लगाना। तो सर आप बिना तोड़ फोड़ के भी किसी के भी घर का वास्तु ठीक करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए आज की डेट में सबसे ज़्यादा लोग फ्लैट्स में रहते हैं। अब फ्लैट में तो हम तोड़ फोड़ कर ही नहीं सकते हैं, तो वहाँ पेंट का। कराता हूँ जी मैं। अच्छा, पेंट कराते हैं आप? हाँ, पेंट तो करवाना पड़ता है जी। अच्छा, अगर किसी का नॉर्थ ईस्ट में जैसे भी आपने बताया टॉयलेट या बेडरूम है, उसको कैंसर, पैरालिसिस, मतलब हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। बट सर एक बिल्डिंग की मैं अगर बात करता हूँ पूरी, अब फ्लैट्स उसमें बने हुए हैं, अगर एक में अगर नॉर्थ ईस्ट में बने हैं तो सबके नॉर्थ ईस्ट में रहेंगे टॉयलेट और बेडरूम। बिल्कुल, बट सबके सब सबको परेशान तो होंगे। सबको तो कैंसर नहीं होगा ना। सबको नहीं होगा, जिसकी कुंडली में, जिसकी ग्रह दशाएं, जिसकी कुंडली कमजोर होगी उसको हो जाएगा। लेकिन यहाँ जैसे आपने अभी वर्ड ऐड किया कुंडली में, हाँ। लेकिन अभी तक जो हम वास्तु एक्सपर्ट्स को सुनते हैं वो तो क्लियर ये कहते हैं ना कि भैया अगर आपके घर में ऐसा है तो दिक्कत है, क्या अच्छा, कैंसर चलो हो एक जाएगा। चीज बताओ, एक घर में रहने वाले 8 लोग, ठीक है, अब आठों के आठों बहुत स्ट्रांग उनके ग्रह योग हो जरूरी नहीं है। अच्छा। ठीक है, उनके प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हाँ। बहुत स्ट्रांग है जरूरी नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो जो हल्का आदमी होगा उसके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। तो जैसा आपने कहा कि आप कलर करवाते हैं, आप तोड़फोड़ नहीं कराते, तो वास्तु के हिसाब से कलर का रोल क्या है हमारी लाइफ में? देखिए कलर की भी अगर मैं बात करूं तो अगेन डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरा एक अपना तरीका है वर्किंग करने का। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है दीवारों पे कलर करा देते हैं, मैं नहीं कराता। आप कहाँ कराते हैं? नहीं मतलब एक ऐसा नहीं है, मतलब दीवारों पे तो रंग होगा ही होगा, जी जी। मतलब एक न्यूट्रल कलर में कराऊंगा ही कराऊंगा। वो अच्छा, तो हो गई। ठीक है। उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं उसके थ्रू अपन मैनेज करते हैं। थोड़ा सा समझाएं इसके लिए ताकि थोड़ा व्यूअर्स समझाऊं, क्लियर समझ पाए। जैसे कि मोस्टली आजकल अगर आप देखेंगे तो लोगों के घर में गुलाबी कलर हो रखा है, पूरे घर में नीला रंग हो रखा है। तो लोग ऑफ वाइट के चक्कर में, आजकल मैं देख रहा हूँ, ऑफ वाइट की जगह येलो ही हो जाता है, वो कर देते हैं, ट्रबल आती है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक काम करो, आप घर ऑफ वाइट कर दो अपना, या वाइट कर दो, काफी हद तक चीजें तो उससे बैलेंस हो जाएंगी, उससे कम हो जाएंगी, मतलब ठीक है, पेन कम हो जाएगा। तो आपके हिसाब से कौन सा एक कलर है जो सबसे ज्यादा खराब होता है वास्तु में, उसको नहीं हमें अपने बेडरूम या घर में रखना चाहिए? खराब की अगर वाली बात नहीं है, दिशा में, कौन सी दिशा में कौन सा रंग है, चलो मैं बता देता हूँ आप कह रहे हो। अगर आपने उत्तर में लाल रंग या पीला रंग कर दिया, आपको समस्याएं आएंगी। ठीक है, ओके। आपने पूर्व में पीला रंग कर दिया, आपको समस्याएं आएंगी। अच्छा। आपने साउथ ईस्ट में काला रंग या नीला रंग कर दिया, आपको समस्याएं आएंगी। समस्या भी कैसी, वो भी बात कर लेते हैं, चलो। जी। नॉर्थ में अगर आपने उत्तर में लाल रंग कर दिया तो किडनी के इश्यूज आ जाएंगे, ग्राहक नहीं आएंगे, पैसे की अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी। पीला रंग कर दिया, सेम परेशानी, पथरी होगी घर में किसी ना किसी को। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जैसे अभी मैंने बताया कि टॉयलेट में अगर या किचन है, कैंसर, पैरालिसिस, ये सब चीजें हो सकती हैं। ईस्ट में अगर पीला रंग कर दिया, सोशल कनेक्शंस खत्म हो जाएंगे। इसके साथ में थोड़ा सा आदमी, क्या है ना, कोई भी इंसान जब खुश नहीं रहता तो धीरे धीरे नेगेटिव होता जाता है, जी जी। खुशी खत्म हो जाती है। प्लस इस सब के साथ में रिप्रोडक्टिव इश्यूज हो जाते हैं, यानी कि बच्चे होने में समस्याएं आती हैं। साउथ ईस्ट में काला या नीला रंग है, एक्सीडेंट्स होंगे, पैसा नहीं आएगा। ओके। साउथ में काला नीला रंग है, आलसी हो जाएगा आदमी। ठीक है, उस कितनी भी कोशिश कर ले उसका नाम ही नहीं बनेगा, नेम फेम नहीं मिलेगी उसे। ठीक है, हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे साउथ वेस्ट की अगर मैं बात करूं, वहां पे नीला रंग आ जाएगा, हार्ट अटैक दे देगा आपको। अच्छा। वेस्ट में आ जाओ, वेस्ट में अगर आपने हरा रंग कर दिया, परेशान हो जाओगे कि यार सब कुछ कर रहा हूं फिर भी कुछ नहीं हो रहा, कोई काम ही नहीं होते। ऐसे ही है।
और जो सर मेन गेट होता है एंट्रेंस का, उसका कलर कौन सा होना चाहिए? वो भी अगेन क्या जोन कौन सा है अच्छा, उस पे, जोन पे डिपेंड करेगा। जोन कौन सा है। कोई कॉमन कलर हम यूज नहीं कर सकते? व्हाइट यूज करो ना। वाइट मतलब एक कॉमन है कि उसे किसी भी जोन के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ओके सर, अभी हम जैसे वास्तु के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो अभी इन्होंने आमिर जी ने आपसे पूछा कलर्स के बारे में, डोर्स के बारे में। यूजुअली क्या होता है, लोगों के जो घर के जो मेन डोर्स होते हैं, जो बाहर का जो गेट होगा लोहे का होता है बिल्कुल होता या है, स्टील का होता है, बिल्कुल ठीक है या नहीं है? ठीक है, रख सकते हैं। रख सकते हैं। अब अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि वो जोन कौन सा है, ओके कहाँ पे बना हुआ है, वो ओके, इम्पोर्टेंट है। तो वो भी आपको, अगर आपसे किसी को कंसल्ट करना है तो वो आप देखकर ही बता सकते हैं। मेरा सवाल इसलिए ये था क्योंकि जनरली हर किसी के घर में ये दोनों दोनों ही तरह के गेट्स मिलते हैं। होता क्या है ना, देखिए मेरे जो मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं उनके अपने घर होते हैं, ठीक है। फ्लैट्स वाले भी हैं, ऐसा नहीं है फ्लैट्स वाले नहीं है, फ्लैट्स वालों में ज्यादा समस्याएं होती हैं। लेकिन जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, तो जो घर वाले होते हैं वहां पे ज्यादा होती है, अच्छा, क्योंकि भूमि पूरी उनकी है ना, बिल्कुल सर। पूरा इफेक्ट उन्हीं इधर है, जियोपैथिक स्ट्रेस है या वहां पे ऑलरेडी पहले से कुछ हो रखा है, वो चीजें डिपेंड करती हैं। अब हर चीज को हम जोड़ नहीं सकते आपस में। फ्लैट वाले को उसके हिसाब से इश्यूज होंगे, जो इसका पूरा घर है उसको उसके हिसाब से इश्यूज होंगे। तो आप मेरे को एज अ डॉक्टर समझ सकते हो कि जो समस्या है समस्या बता दो। अगर समस्या नहीं बताओगे तो मुझे वैसे ही पता चल जानी है अगर मैं आपके घर में विजिट किया हूँ। लेकिन विजिट करना पड़ेगा, विजिट तो क्योंकि करना डॉक्टर के पड़ता पास है, विजिट डॉक्टर के पास करते विजिट करना हैं। पड़ता है। श्योर। सर एक चीज ना वास्तु में बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, जो मैं पॉडकास्ट में भी सुनता हूँ और मैं देख भी रहा हूँ। कहते हैं कि अगर आपका किसी भी गलत डायरेक्शन में बेडरूम में या किचन चला गया, टॉयलेट चला गया, अगर आप तोड़ फोड़ भी नहीं कर रहे हो तो आप टेपिंग कर दो, येलो कलर की, रेड कलर की, कोई ब्लू कलर की। टेपिंग का फंडा सच में वर्क कर रहा है? काम करता है, कैसे करेगा करता है। सर? बेसिकली अगेन हम बात करते हैं, फिर से एनर्जीज पे आ जाते हैं, ठीक है। हर दिशा में अलग अलग एनर्जी फील्ड्स हैं, ठीक है। वहां के जो देवता हैं, जो नेगेटिव हैं, उनको रेस्ट्रिक्ट करना होता है, ठीक है। अब बेसिकली होना तो ये चाहिए, या तो मेटल लगे या उस रंग का पत्थर लगे, ठीक है। अब नहीं है जी, नहीं लगा सकते, अब पूरा पत्थर तोड़वाना पड़ेगा, नया लगाना पड़ेगा। हम्म। तो नया वो क्या हुआ, अच्छा तुम टेप लगा दो उस रंग की, ठीक है। वो टेप लगा दी या पायदान डाल दिया, तो उससे वो चीज मैनेज हो जाती है। जैसे सपोज दैट आपने किसी को बताया कि टॉयलेट आपका गलत दिशा में, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि येलो टेपिंग कर लो, उससे बंदा खुद कर सकता है या आप खुद आपको कर बुलाना सकते, पड़ेगा कि आप उसकी वो एनर्जी ये देखेंगे देखो, पहले? अगर अगर देखिए मैं आपको इसकी बताऊं, नॉर्मल टॉयलेट वॉयलेट के लिए मेरे को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, सब नॉर्मल, सब पता है, यूट्यूब पे सब ऐसे ही हाँ, दिया हुआ है, ठीक है। मुझे आप तब बुलाओ जब आप एक्चुअली लाइफ में कुछ चाहते हो, आप ग्रो करना चाहते हो, आपकी फैक्ट्री है, ग्रो नहीं कर रही है, इश्यूज आ रहे हैं, आपका कोई बिजनेस है, तब आप मुझे बुलाओ, वहां पे मजा भी आता है काम करने में, ठीक है। अच्छा सर, तो जैसे कि आपने, जब आप आए भी थे तो आपने काफ़ी बातें हमारे बारे में भी बताई थी, वो हम कैमरे पे नहीं बताएंगे, बट स्टिल क्योंकि आप एनर्जी को एनालाइज कर लेते हैं, तो सर जब आप हमारे ऑफिस में आए, हमारे स्टूडियो में आए, तो आपको यहाँ की एनर्जी, ऑरा किस तरह का फील हुआ? थोड़ा सा स्टेगनेंट हो गया है, ओके जो ग्रोथ होनी चाहिए वो शायद नहीं हो रही है, ओके। मुझे ऐसा लगता है। अभी आपने एक चीज कहा कि अगर बिजनेस नहीं चल रहा है, फैक्ट्रीज में प्रॉब्लम है, तब आपको बुलाया जाए। अब मैं इसी पे ही आता हूँ। अगर कोई नया अपना बिजनेस शुरू कर रहा है तो वास्तु के हिसाब से उसमें मेन चीज सबसे पहले क्या देखनी है? मेन गेट, मेन एंट्रेंस। ऐसा नहीं है कि अच्छा, मैं घरों का नहीं करता हूँ, क्योंकि हाँ, बिजनेस को भी उठाने के लिए घर मेन जरूरी है। इंपॉर्टेंट सर आज के डेट में देखिए सबसे ज्यादा लोगों को घर बिजनेस में तो ग्रो भैया सही करना करना है। ही पड़ेगा, हाँ, अगर किसी का बिजनेस उठाना है ना तो उसका घर तो ठीक करना ही पड़ेगा, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि लेट्स सपोज हमने ऑफिस को बिल्कुल बढ़िया कर दिया, हम्म, ठीक है, और घर उसका ऐसा ही है, जो डिजायर्ड आउटकम्स है वो आएंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं, तो घर तो करना ही पड़ेगा। सर कई लोगों के साथ में ऐसा भी होता है कि जिंदगी सही चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, नया घर बनवाना शुरू किया, इधर से परेशानियां उठना शुरू हो हाँ जी गई। बिल्कुल होता है जी ये क्या कारण है? यहाँ पर कुछ नेगेटिव है या वास्तु में कुछ गड़बड़ हो रहा है? क्या कारण हो सकता है? देखिए हमारा जो धर्म है ना, हम्म उसमें इतनी तरीके की चीजें हैं हम्म
जो हर कोई ध्यान नहीं रख पाता। बेसिकली कुछ पर्टिकुलर टाइम जोन्स हैं किसी भी घर को शुरू करने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। अगर आप उन टाइम फ्रेम्स को अगर आप नेग्लेक्ट करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी। सबसे बेस्ट है आप सावन में बनाना शुरू कर दीजिए। हाँ, सबसे बेस्ट बता दिया मैंने आपको, वैसे ही मजा आ जाएगा। सावन में बनाना शुरू करो। अच्छा, और जिनका बन गया है वो क्या करें फिर? बन चुका है तो बुलाओ। समस्या आ रही है तो, नहीं आ रही तो फिर तो सब बढ़िया है। ये फीस महादेव पे करो, सर को बुलाओ। ओके सर, एक चीज़ और है, जैसे कि बोलते हैं कि घर का जो ब्रह्मस्थान होता है वहां पर बहुत से लोग सेप्टिक टैंक दे देते हैं जाने ब्रह्मस्थान में अनजाने अगर में। सेप्टिक टैंक दे दिया, कोई रेमेडी? विध्वंस होना तय है उस घर का। अच्छा, रेमेडी से भी नहीं रुकेगा? कुछ भी नहीं होगा वहां पे, बाप रे। वो घर खंडर बनेगा ही बनेगा। इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है इसका? इम्पैक्ट की बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जनरेशंस की जनरेशंस खत्म हो जाएंगी। अच्छा, चलो इस पे भी एक स्टोरी पे आ जाते हैं। श्योर Sure, प्लीज। आप तो सेप्टिक टैंक की बात कर रहे हो, मैं तो नॉर्मल पानी की बात कर लेता हूँ। ठीक है। महाभारत देखिए जी, सुना होगा, पढ़ा होगा। जी जी। महाभारत में एक किस्सा है जिसमें इंद्रप्रस्थ में बिल्कुल ब्रह्मस्थान में पानी था जो दुर्योधन कि जो दिख रहा था कि फर्श है, जी। जिसमें दुर्योधन गिरे थे। हाँ। ठीक। और द्रौपदी ने ये कह दिया था अंधे का बेटा अंधा। क्या हुआ था फिर? विध्वंस। विध्वंस हुआ था ना। ना तो कौरव बचे ना इधर पांडव बचे। कौरवों के बच्चे तो भी बच गए थोड़े बहुत, पांडवों के वो भी नहीं बचे। कौन बचा था? कोई भी नहीं। उत्तरा के गर्भ में भी बच्चे को, परीक्षित को, अश्वत्थामा जी ने मार दिया था। वो तो भगवान श्री कृष्ण ने पुनर्जीवित कर दिया। ठीक है। तो अगर किसी के घर में किसी ने भी सेप्टिक टैंक या पानी का टैंक अगर ब्रह्मस्थान में बना दिया है तो बेहतर है आज ही तोड़ दो और आज ही उसको सही कर लो, इंतजार मत करो। सर, वास्तु के हिसाब से घर के अंदर लोग क्या करते हैं ना, बिना सोचे समझे कहीं भी अपने बड़े बुजुर्गों की, पितरों की फोटो लगा देते हैं या भगवान की फोटो लगा देते हैं, उन्हें नहीं पता। बिल्कुल। तो वास्तु के हिसाब से हम घर में कहाँ लगाएं पितरों की फोटो और भगवान की फोटो कहाँ होनी चाहिए? देखो, भगवान की फोटो तो ऑब्वियसली मंदिर में या लेकिन तो नॉर्थ लोग ईस्ट बहुत में या से वेस्ट ऐसे हैं में। जो मंदिर के अलावा भी अपनी वॉल्स पे लगा गलत देते है, हैं। गलत है, प्रॉब्लम होती है, वो नहीं लगानी चाहिए। नहीं लगानी चाहिए। पितरों की फोटो अगर लगेगी तो साउथ वेस्ट में लगेगी या नॉर्थ वेस्ट में लगेगी। अगर पितरों की फोटो अगर गलत जगह पे लग जाती है ना तो रात में पितर ही बोलते हैं। अच्छा। हाँ जी। यहाँ तक कि चलो एक केस बताता हूँ आपको। हाँ प्लीज। मैं सऊदी गया था लगभग 1 महीने पहले। अच्छा, आप? हाँ जी। ओके। उन्होंने एक डायरेक्शन होती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, अपने बुजुर्गों की फोटो वहां पे लगा रखी थी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में। उनके घर में वो, मतलब जो इंसान थे वो, उनकी पत्नी, उनके बच्चे हर 4-6 घंटे में सुबह तो शाम तो उन्हें याद कर करके रोते थे कि वो हमें छोड़ के चले गए, वो हमें छोड़ के चले गए। अच्छा। मैंने वो फोटो वहां से हटवाई, साउथ वेस्ट में लगवाई। आप भरोसा नहीं करोगे, 10वें दिन तो फोन आ गया था उनका कि भाई साहब क्या करके गए हो, अब तो ख्याल भी नहीं आता, ऐसा मत करवाओ जी। अब तो ख्याल भी नहीं आ रहा उनका। ठीक है। तो सर, मतलब सऊदी की आप बात करें, अरब कंट्रीज वगैरह में मतलब फॉलो किया जा रहा है वास्तु? बहुत किया जाता है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। अच्छा, आपके क्लाइंट्स हैं? हाँ जी। तो वहां पे बहुत अच्छा पे करते हैं जी। इंडियंस तो भी एक बार को ऊपर नीचे करते कि नेगोशिएट करने लगते हैं, वहां पे तो तुरंत हाँ जी ओके जी डन है जी। अच्छा, ये होता है। सर मतलब जैसे कि आपने बोला इंडियंस ऊपर नीचे करते हैं, आदत है एक्चुअली। ऐसा होता है कि सही सही लगा लीजिए। 2 घरों का करा लेंगे आपसे वास्तु। देखो मेरी टीम से करते हैं, मैं बात नहीं करता एक्चुअली जी, पैसों जी, की। जी। ओके ओके। ठीक है। तो मतलब ऐसा होता है। हाँ, वो मेरी टीम मुझे बताती रहती है, कभी मैं हंसता भी हूँ उन सब बातों पे। Okay. तो मैं कह देता हूँ कि मेरी टीम एक्चुअली जवाब देती है, सर आलू गाजर थोड़ा ना बेच रहे हैं।
सही से लगा दे। और सर घर में हम देखते हैं जब खाना हम खाने बैठते हैं ना, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेड पे बैठ के ही खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो क्या वास्तु के हिसाब से बेड पे खाना खाना सही वास्तु है? के हिसाब से भी गलत है और ग्रहों के हिसाब से भी गलत है। क्यों सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अगर आप बेड पे बैठ के खाना खाते हैं हाँ। तो राहु गुस्सा हो जाते हैं अच्छा, और एक ही झटके में लॉस दे देंगे। किस तरह का? कैसा भी, आपके पास 50 लाख रुपए रखे हुए हैं, हम्म, ठीक है, अभी एक 70 लाख रुपए का इशू आ जाएगा आपको। ओके। अभी आप 50 लाख पॉजिटिव में थे, अभी आप 20 लाख नेगेटिव में हो गए। ऐसे ही होता है, स्टेबिलिटी नहीं रहने देते। जैसे बेड पे बैठ के खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अच्छा सर, थोड़ी सी ग्रहों की बात भी आपसे कर लेते हैं। बताओ जी। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, चलिए अपने प्रोफेशन को लेकर ही बात करते हैं। अगर जो पर्सन टीवी का जिनका काम है, हम एंकर्स हैं, एक्टर्स हो गए, कैमरा का उनका काम रहता है, हमारे लिए सबसे बेस्ट ग्रह कौन सा होता है और उन्हें प्रसन्न कैसे रखें? शुक्र और राहु। शुक्र और राहु। तो इनको हम कैसे, हम जनरली, मेरे लिए और इनके लिए और जो भी हमारे एंकर्स फ्रेंड्स होंगे, सबके लिए जनरल यही रहेगा। सबके लिए यही रहेगा। उनको फिर कैसे खुश कैसे रखें, प्रसन्न कैसे करें इन्हें? राहु के बीज मंत्रों का जाप कर लो, ओके शुक्र के बीज मंत्र का जाप कर लो, ओके। ठीक है। ठीक। नहीं कर सकते हम्म, तो राहु के लिए एक उपाय बता देता हूँ। हाँ प्लीज। हंसोगे तो नहीं? नहीं नहीं सर। प्लीज। वेडनेसडे को और सैटरडे को टॉयलेट क्लीन करना शुरू कर दो, ओके, तो आसान। बस। वेडनेसडे, एंड सैटरडे। सैटरडे। ओके ठीक है। इससे आपको हम पता भी ग्रेट नहीं चलेगा कि कब आपका राहु आपको माला माल कर देगा। अच्छा, मतलब ये सच है कि राहु करोड़पति सच में बना देता है? बिल्कुल। राहु रोडपति से करोड़पति भी बनाता है और करोड़पति को रोडपति भी बनाता है। वो कैसे, कहाँ गलतियां होती हैं? राहु बेसिकली सबसे ज्यादा जो गेम खेलता है ना, राहु क्या है ना, सक्सेस देता है। चलो सीधी बात करता हूँ, सक्सेस, ताबड़तोड़ पैसा आ रहा है, पर डे के 10-20 लाख रुपए कमा रहे हो आप, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जब आदमी के पास पैसा आता है ना, वो क्या करता है? वो अपनी ख्वाहिशें पूरी करता है। ख्वाहिशें पूरी करता है, ठीक है। ख्वाहिशों के चक्कर में ना आदमी सबसे पहले अपने पथ पे से भटक जाता है, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि वो भले ही लड़की हो या लड़का हो, वो अगर शादीशुदा है तो दूसरी स्त्रियों में चला जाएगा, और स्त्री है तो दूसरे आदमियों के साथ चला जाएगा। पैसा आ रहा है, क्या टेंशन है, सब चमक की दुनिया है, ठीक। और राहु ऐसा गेम करता है, वो चला ही जाता है, रुक ना पाता, ठीक है। जहां उसने ये काम किया, बस उल्टी गिनती शुरू, सब बर्बाद। बर्बाद होना शुरू हो जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं अगर हो गया तो मटिया मीट होना तय है। मतलब ग्रहों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ग्रह क्या है, चलो ग्रहों के ऊपर बात करते हैं। सूर्य कौन है? आपके फादर, ठीक है। माँ कौन है? चंद्रमा, जी। ठीक है। भाई कौन है? मंगल। बहन कौन है? बुध, ठीक है। शुक्र कौन है? पत्नी। राहु कौन है? राहु केतु, नहीं पता? जैसे शनि नौकर है, हाँ। राहु केतु भी नौकरों की श्रेणी में आ जाते हैं, अच्छा। ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे, पिता से लड़ाई कर ली, ठीक है। सूर्य खराब हो गए। बिल्कुल। जिससे लड़ाई कर लो वो ग्रह खराब हो जाएगा, ठीक है। और उसी इंसान को मना के रखो, वो ग्रह सही हो जाएगा। अच्छा तो सर, इसका उपाय जैसे हमारे घर में ही है। किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल, मैं पहली बार तभी मैं कह रहा हूँ। सर, जैसे कि अब हस्बैंड के लिए तो उनका शुक्र वाइफ हो गई और वाइफ के लिए शुक्र हस्बैंड है। बिल्कुल है, ओके। बिल्कुल है। और अगर इसी को ही मैं वास्तु से जोड़ूं, एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे जो भी मतभेद बन रहा है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है? साउथ वेस्ट में हाँ। अपनी और अपनी वाइफ की फोटो लगा दो। अच्छा। अगेन साउथ वेस्ट पितरों का भी हाँ, जोन है, हाँ। लेकिन पर्सनल बॉन्डिंग का भी जोन है, बिल्कुल लगा वो दो। अपने बेडरूम के साउथ में लगानी है या घर के घर के में? साउथ वेस्ट में, अच्छा। ईस्ट में लगा दो, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगा दो, हमेशा जॉली नेचर बना रहेगा, हैप्पीनेस रहेगी, ठीक है। सर, एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, इस पर बात करना चाहूंगी। गौरव तनेजा के बारे में भी आपने सुना होगा केस। इन्फ्लुएंसर हैं, पायलट रह चुके हैं और उनकी वाइफ भी शायद पायलट ही थी। एक साल पहले उनकी शादी हुई
और वो तब प्रेमानंद जी महाराज के पास गए थे। उन्होंने वहाँ पर तो ये पूछा कि किस तरह से 7 जन्मों तक हम लोग साथ रह सकते हैं। उसके बाद एग्जैक्ट 1 साल ही हुई है, अलग हो रहे हैं, डिवोर्स हो गया। डाइवोर्स हो रहे हैं। और उनकी वाइफ अभी रिसेंटली प्रेमानंद जी के पास में फिर से गई थी। तो मैं इन कट शॉर्ट में यही आपसे पूछना चाहूंगी, 1 साल पहले बड़ा अच्छा था कपल, बहुत तभी हैप्पी। शादी हुई थी क्या? हाँ, तभी शादी हुई थी। शादी के बाद रिसेंटली वो अब वहीं उनके रहते घर में, हम्म। अब आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। ओके गौरव तनेजा अगर इसको देखें जी। या पर्सनली उन्हें वीडियो भेज देना, ठीक है। उनके घर में एक साउथ वेस्ट में उन्हें एक टॉयलेट मिलेगी ओके और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में भी एक टॉयलेट मिलेगी, ठीक ठीक है। यही एक वजह होती है। तो सर ये जो वजह हो सकता है उन्होंने पहले आइडेंटिफाई नहीं की हो, या अगर आपने जो बताया कि ये एक एक चीज प्रॉब्लम और हो है। सकती, एक चीज और है, जी उन दोनों की आपस की फोटो साउथ साउथ वेस्ट में भी लगी हुई है। ओके हाँ, साउथ वेस्ट से हल्का सा लेफ्ट में उनकी फोटो लगी हुई है, एक शादीशुदा में, जिन कपड़ों में उन्होंने शादी करी थी वो फोटो लगी हुई है उनके घर में। अच्छा सर, तो ये भी मुझे आपसे पूछना था। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि जो शादी की फोटोज होती है अपने बेडरूम में लगी होती है, बेड के जस्ट पीछे, ठीक जहाँ है। पे भी लगाई है हाँ। बेसिकली, अगर पॉजिटिव जोन है तो पॉजिटिव इफेक्ट, ओके नेगेटिव जोन है नेगेटिव इफेक्ट, ये है। ऑलराइट, तो अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या रेमेडी कर सकते हैं? रेमेडी क्या है, फोन करेंगे। अच्छा सर, ये सर शॉर्ट में कुछ रेमेडीज जानते हैं पॉडकास्ट के आखिर में अब आपसे। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्हें आईएएस आईपीएस क्लियर करना है, उनके लिए वास्तु के हिसाब से उनका स्टडी रूम कैसा होना चाहिए, किस दिशा में बैठ कर उन्हें पढ़ना चाहिए? जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, साउथ ईस्ट वाली साइड में बैठो, अच्छा, ठीक है, साउथ ईस्ट में बैठो। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी नहीं, किसी भी गवर्नमेंट के लिए नहीं, अच्छा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के लिए सिर्फ तैयारी उसी कर के रहे हैं, साउथ ईस्ट में बैठो। और कोई जर्नल अगर सिर्फ कोई किसी भी जॉब के लिए करना चाह रहे हैं तो उसके वेस्ट साउथ वेस्ट। लिए? ओके। ओके सर, तो अब जैसे गवर्नमेंट जॉब वालों के बारे में तो बात कर लिया, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, अच्छा जॉब चल रहा है, जो चाहते हैं कि आगे सक्सेस मिले और एक अच्छा ग्रोथ करियर में मिलता रहे, उनके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, इस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए? वेस्ट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ओके, ताकि आपको प्रमोशंस टाइमली मिलते रहे। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले चेक करिए वहाँ पे कोई टॉयलेट ना हो, ठीक है। किचन है तो बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे आप एक स्पॉटलाइट लगा सकते हैं, हेल्प करेगी। बहुत से लोग सर ये भी कहते हैं कि अगर हम पैसे की बात कर लें, पैसा लोगों को चाहिए, बहुत से लोगों की समस्या ये होती है पैसा बहुत आ रहा है, रुक नहीं रहा, तो ये भी रेमेडी बता दी जाती है, चांदी का सिक्का अपने वॉलेट में रख लीजिए। सब तो बेवकूफ़ों की बातें हैं। अच्छा एक चीज बताओ, अच्छा एक, चलो इसकी इसी के ऊपर एक बात करते हैं। आपने से बोला ना कि सिक्का जो है वॉलेट में रख लेना चाहिए। एक शख्स मेरे पास मेरे ऑफिस में मिलने आए, ठीक है। जनरली जो मेंस होते हैं वो अपना वॉलेट कहाँ पे रखते हैं? पीछे बैक बैक पॉकेट पॉकेट में, में, हाँ। हाँ। ठीक है। अब उन्होंने लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का रखा हुआ था उसमें, हम्म, ठीक है। वो उठे और वॉलेट में से निकाल के मुझे देने लगे। मैंने उनको एक बहुत जनरल, एक छोटी सी बात कही, यार आपने लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का वॉलेट में रखा हो, वॉलेट तुम कहाँ रख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास पैसा आएगा? एक्चुअली, चलो मैं वैसे बता देता हूँ, मेंस को मोस्टली जो पैसे रखने चाहिए वो अपर बॉडी पॉकेट में रखने चाहिए। फीमेल्स को जो वो बैग कैरी कर रही हैं उसमें रखना है, ठीक है। बैग के कलर्स को लेकर भी बड़ी बात होती है, ये चाहिए तो इस होती कलर है, का बैग। सर उस वाले ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। देखो जी, सुनो, बिल्कुल सीधी सीधी बात, मैं लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता बिल्कुल सर, और ना मुझसे होता, पूरे पॉडकास्ट में दिखा है सर ये। ठीक है। मैं नहीं बना सकता भाई हमने बहुत बेवकूफ। कोशिश करी ऐसी चीजें निकालने की, लेकिन आपने वही बताया जो जेन्युइन था। अरे मेरे से मैं कुछ ऐसा बोल ही नहीं पाऊंगा, मैं True, झूठ sir. बोल ही नहीं सकता, मुझे True आता ही है, नहीं sir. बोलना। बिल्कुल एक्चुअली true, sir. बात ये है, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो आपको पता चल जाएगा झूठ बोल रहे हैं। और सर सच बोल बोल के लोगों की दुकानें बंद करा रहे हैं, कोई सही बात है मैंने आपकी? कोई दुकान नहीं बंद कराई भैया, मुझे माफ कर देना कुछ भी अगर दिक्कत अब हो बहुत तो। फर्क पड़ेगा लोगों के इस पॉडकास्ट के बाद। सर लास्ट में एक रेमेडी और ले लेते हैं। जो लोग परेशान हैं अपनी हेल्थ को लेकर, वो क्या कर सकते हैं? हेल्थ के ऊपर ना, देखो आप ऐसे समझो, हेल्थ में ना बड़ी सारी चीजें आ जाती हैं। जनरली अगर हेल्थ खराब है, ठीक है, तो घर में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एक जोन होता है, वहां पे आपने कुछ ना कुछ दोष कर रखा होगा, ठीक है। या तो कलर गलत होगा, या टॉयलेट होगी, या किचन होगी, उसकी वजह से इश्यूज आते हैं काफी। दूसरा, साउथ ईस्ट में जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि नीला काला रंग है, तो वहां पे वो बीपी की भी प्रॉब्लम देता है।
साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो वो हार्ट अटैक भी देता है, ठीक है। नॉर्थ में अगर लाल रंग है तो वो किडनी फेल करा देता है, ठीक है। ईस्ट साउथ ईस्ट में किचन है तो डायबिटीज करा देती है, ओह, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में जैसे मैंने बताया कि किचन या टॉयलेट है तो वो कैंसर करा देगी। जी जी। वेस्ट में अगर आपके प्लांट्स रखे हुए हैं हम्म। या हरा रंग है तो आपको हड्डियों में पेन करा देगा। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में से कहीं से भी अगर आपके एसी गुजर रहे हैं और वहाँ पे एसी के पाइप्स में ब्लॉकेज है तो जॉइंट्स होते हैं ना, जॉइंट्स, इनमें पेन करा देगा। बहुत सारी चीजें हैं। साउथ वेस्ट में कुछ भारी रख दिया आपने, ठीक है, साउथ वेस्ट भारी रखने से आपको लोअर बैक में बहुत पेन होने लगेगा, भयंकर पेन होगा। कुछ आपने कील गाड़ के अगर टांग दिया उससे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मर्म स्थान को अगर भेदन हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी। नज़र को लेकर बड़े लोग परेशान रहते हैं। अब कभी किसी को नज़र लग गई, कभी किसी को नज़र लग गई, नज़र आपने से बचने का। एक किस्सा छेड़ा था शुरुआत में कि किसी के घर में गए, वहां पे कुछ खा लिया और फिर लड़ाई हो गई, हाँ। ठीक है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन नजर भी हो सकती है। अच्छा। हाँ जी, अगर आप अपने खुद की सक्सेस को बखान करोगे, उसका ढिंडोरा पीटोगे, आपको नजर लगेगी। पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे, बड़ा बोलो मत, बड़ा खा लो। सोना दिखाओ मत, सोना खा लो। यानी कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो उसको छुपाओ, अगर तुम खुश हो तो छुपाओ, भले ही दूसरों के सामने लड़ लो, भले ही दूसरों के सामने लड़ लो। एक इंसान को अपनी असली कमाई किसी को नहीं बतानी चाहिए, किसी को नहीं बतानी। अपने भाई को भी मत बताओ, अपने पिता को भी मत बताओ, क्योंकि आप नहीं जानते कि एक कैसी एनर्जी आ सकती है, ठीक है। हो सकता है इसके ऊपर काफी नेगेटिव आए कि मैंने बोला कि पिता को भी मत बताओ। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है, एक किस्सा बताता हूं आपको। एक मेरा दोस्त है, उसकी नई नई जॉब लगी, ठीक। जॉब बचपन से है, ठीक है। उसको पहली सैलरी मिली जी 1.5 लाख रुपए की, ठीक है। उसने अपने पिताजी को चेक की फोटो खींच के भेजी, ठीक है। अब उसके पिताजी ने पूरे गली मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दिया, भाई लड़के को 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, ठीक है। 3 महीने बाद जी उसकी जॉब से छुट्टी हो गई। अब बताओ जी क्या करोगे? नजर लग गई। ये वैसे पिता की नजर नहीं लगी, पिता ने तो दूसरों खुशी जाहिर करी, औरों की लग गई। औरों की लग गई। तो सर, नज़र से बचने का भी तो कोई तरीका होता होगा, जैसे ये ईवल आई वगैरह चलते हैं, काम करते हैं? ईवल आई ब्रेसलेट। मैंने ट्राई नहीं किया जी, ओके। ना ही मैंने किसी को रिकमेंड किया। श्योर। मैंने ट्राई नहीं किया तो मैं रिकमेंड भी नहीं कर सकता। ओके। नजर का मैंने एक रेमेडी दी हुई है, शायद आपने सुना भी होगा। 11 लौंग, 11 काली मिर्च, 7 हरी इलायची, काले तिल, पीली सरसों, दालचीनी, उसको 7 भागों में तोड़ के, और देसी कपूर, इसको जला करके आप पूरे घर में घुमाइए। इससे क्या होगा, एक तो कुछ भी नेगेटिविटी आपके घर में होगी तो वो खत्म होने लगेगी, ठीक है। ठीक है। नजर वजर तो फिर नॉर्मली कट ही जाती है। इसके साथ में जिस भी इंसान पे ज्यादा इफेक्ट है, एक रुई की बड़ी बाती बनाइए, ठीक है। ठीक है। उसको सरसों के तेल में डिप करिए, ठीक से निचोड़ दीजिए। घर के बाहर जाकर के उसे लटका करके उसको जला दीजिए, ठीक है। उसमें से ड्रिपिंग होनी शुरू हो जाएगी। जब तक वो बत्ती जलेगी तब तक उस आदमी को फायदा हो जाएगा। ओके। अच्छा। इतनी फास्ट रेमेडी है ये, ठीक है, इतनी फास्ट रेमेडी है। इसके साथ में अगर हो सके पीली सरसों लेकर के उस पर्टिकुलर इंसान, जो मैंने बताया ये सारी सामग्री जो है ये तो जली रही है, इसके साथ में पीली सरसों उसके ऊपर से वार के भी उसमें डाल सकते हैं, वो भी हेल्प करेगा। सर, काला धागा जो पैर वैर में बांधते हैं वो काम करता है। ओके। अगेन काला धागा जो हम बांधते हैं, वो काला धागा किसने बांधा है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब केवल नॉर्मली काला धागा बांधने से कुछ नहीं होगा। उस काले धागे को बाकायदा किसी ने चार्ज किया है, किसी ने मंत्र पढ़े हैं, ठीक है, तब उसमें कुछ गांठें लगाई होंगी उसने, ठीक है,
तब वो काम करेगा। सर आज के पॉडकास्ट में जिस तरह से आपने चीज़ें समझाई, बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके, एंड थैंक्स फॉर Thank you जी, कमिंग। आप thank हमारे you। पॉडकास्ट में ऐसा, थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सो मच, थैंक यू सो मच फॉर तो आज के पॉडकास्ट हमने सर के साथ किया, भरत गौतम जी के साथ। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।